और अब आगे बढ़ते हैं। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया है। इस वक्त की 10 बड़ी खबरें अब आपके सामने, जहां तेल अवीव में मिसाइल गिरने के लगातार अब वीडियो सामने आ रहे हैं और ये डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से मिसाइल को मार गिराया उसकी तस्वीर है। पहली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां तेल अवीव में मिसाइल गिरने की ये तस्वीर सामने आई है और डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई मिसाइल। ईरान का हमला और ये पहली खबर और तेल अवीव में हुए हमले की ही तस्वीर आपके सामने। और अगली बड़ी खबर, तेल अवीव में अस्पताल पर हमला। सोरोका अस्पताल पर ईरान ने किया बड़ा हमला। मिसाइल हमले से तबाह हो गया है अस्पताल। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। ये देखिए अस्पताल पर हमले का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव का सोरोका अस्पताल, इसकी इमारत जिसे ईरान ने आज सुबह ताजा हमले में बनाया निशाना। और ईरान के हमलों से मची भीषण तबाही की अगली तस्वीर। हॉस्पिटल की खिड़की से तबाही का यह मंजर दिखा। सोरोका हॉस्पिटल के बाहर की बर्बादी की यह तस्वीर है। एक बार फिर से बता दें, आज सोरोका हॉस्पिटल को टारगेट किया गया और इस हॉस्पिटल तक टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहुंच चुकी है। कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन, सीधी ग्राउंड रियलिटी दिखाने से पहले यह तस्वीर देखिए, क्योंकि ईरान के लगातार हुए हमलों के बीच भीषण तबाही की एक और तीसरी बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने, जहां हॉस्पिटल की खिड़की से तबाही का यह मंजर दिखाए। सोरोका हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर आपने देखी। थोड़ी देर में अंदर के हालात की भी कुछ और तस्वीरें आपके सामने होंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के लिए एक बड़ा झटका। इजरायली डायमंड एक्सचेंज पर हमले की नई तस्वीर सामने आई है। रमत गन में ये बड़ा मिसाइल अटैक अंजाम दिया गया है, जहां पर डायमंड एक्सचेंज की बिल्डिंग को ईरान ने ताजा हमले में उड़ाने की कोशिश की है। खासा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरी इमारत बर्बाद हो गई। हमले में पूरी इमारत को बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तेल अवीव के ठीक सामने का ये रमत गन शहर, जहां पर डायमंड एक्सचेंज की बिल्डिंग को निशाना बनाने में ईरान कामयाब रहा है। ये देखिए तस्वीरें। और पांचवी ब्रेकिंग में अब आपके सामने तस्वीर तेल अवीव के बाहरी इलाके पर गिरी मिसाइल की, क्योंकि डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से मिसाइल को मार गिराया, बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, आज की ये बड़ी खबर है, जहां सोरोका हॉस्पिटल के साथ साथ तेल अवीव और आसपास के 6 शहरों को टारगेट किया गया है। फिलहाल तेल अवीव के भारी इलाके पर मिसाइल गिरने के बाद की ये तस्वीर सामने आई है और दावा यह कि डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को मार गिराया। और अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ईरान के IRGC की तरफ से जारी किया गया है। सोरोका अस्पताल में चल रहा था इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कमांड सेंटर। अस्पताल में IDF का कमांड सेंटर था, इस वजह से इसे निशाना बनाया गया है। ये IRGC की तरफ से बताया गया है और इसके लिए बाकायदा एक 3D वीडियो जारी किया गया है। आज ही सोरोका अस्पताल पर ईरान की तरफ से बड़ा हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से यह दावा किया गया है कि यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक कमांड सेंटर था, जिसे इस हमले में किया गया है ध्वस्त। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अब IRGC की तरफ से एक 3D वीडियो जारी किया गया है। सोरोका अस्पताल का तेल अवीव के बिल्कुल सामने का ये इलाका, जहां पर ये हॉस्पिटल मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, सोरोका अस्पताल के अंदर और बाहर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम यहां पर मौजूद है। नजदीक आ जाइए हमारे और जरा इन तस्वीरों को देखकर बताइए। पहले तो ऐसी तस्वीरें गाजा से सामने नहीं आती थी, जब इजराइल हॉस्पिटल्स पर बमबारी करता था और फिर कहा जाता था कि यहां पर तो हमास का सेंटर था, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तेल अवीव से गाजा जैसी तस्वीरें
और गाजा जैसी खबरें सामने आ रही। आईआरजीसी कह रहा है कि यहां पर तो आईडीएफ का कमांड सेंटर था, इसलिए हमने हॉस्पिटल को टारगेट किया। क्या लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर? ये आईआरजीसी ने जारी किया वीडियो। देखो, आजकल की लड़ाई में और जो स्ट्रैटेजिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं देश जी, हमने यूक्रेन में भी देखा है ये, और गाज़ा में भी देखा है। तो ऐसा स्मॉल अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स बनाना हो सकता है कि थे ये इजराइल इस्तेमाल कर रहा था, पर उसकी हमें कंफर्म न्यूज़ नहीं है। पर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? देखो, जिनीवा कन्वेंशन नंबर 4 आर्टिकल 18 पर आर्टिकल 19 जो है वो खास करके बोलता है कि अगर आपको इसकी नॉलेज है कि ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है अस्पताल के नीचे कमांड सेंटर या लॉजिस्टिक सेंटर या मिलिट्री इक्विपमेंट हार्डवेयर का सेंटर है, तो आपको इन्फॉर्म करना है और वार्निंग देनी है। अगर ईरान ने वो नहीं दिया तो कसूरवार ईरान है इस समय कि क्यों वार्निंग नहीं दी कि हम अपने घातक हमला करेंगे मिसाइल्स के द्वारा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि जैसे मैं बताया कि हो सकता है ये कमांड सेंटर्स हो। सर, तस्वीर को देखकर क्या लग रहा है? ये 3D वीडियो आईआरजीसी ने जो जारी किया है, ये बताने की कोशिश तो पहली नजर में यही लग रही है कि ऊपर देखिए हॉस्पिटल रन किया जा रहा है, नीचे कमांड सेंटर बना रखा है। ये आईआरजीसी का ये जो एआई को इस्तेमाल किया हुआ, मैं इसको इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो गौर नहीं करूंगा। Okay. क्यों? इसका वजह ये भी है कि देखो, नेगेव में इजराइल का एक सदर्न कमांड है, उसका बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पे मिलिट्री सेंटर है। और अब ये गाजा स्ट्रिप पे जब लड़ाई हो रही थी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल को इतनी इस्तेमाल करने के लिए इस ढंग की ज़रूरत नहीं थी। ओके।